दोस्तों, आज हम अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ बिंदुसार। अशोक बिंदुसार का बेटा व उसका उत्तराधिकारी था। अशोक की माता का नाम धर्मा या सुभद्रांगी था। सोर्सेस ऑफ हिज नेम। मास्की इंस्क्रिप्शन में अशोक कहा गया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक मौर्य कहा गया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला और सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है संस्कृत भाषा में। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को रुद्रदमन फर्स्ट ने लिखवाया था, जो सका के रूलर थे। और हमने यह भी पढ़ा था कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि रुद्रदमन फर्स्ट और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक की मरम्मत करवाई थी। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में देवनाम प्रिय अशोक राजा कहा गया। बराबर केव इंस्क्रिप्शन में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया और पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अशोक भारतीय इतिहास का सबसे महानतम शासक है। ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ राधागुप्त। ऐसा कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी राधागुप्त की मदद से। अशोक ने सिर्फ अपने एक भाई तिस्सा को नहीं मारा था, जो श्रीलंका का शासक था। ही फाउंडेड अ न्यू सिटी श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। अशोक ने एक नया शहर श्रीनगर बसाया था जम्मू और कश्मीर में। ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन इनिशियली। मगध का राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन या अवंती का गवर्नर था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था और अशोक भी एक चक्रवर्ती सम्राट था। In 261 BC, 8th year of his reign, he fought the famous कलिंग वॉर। और 261 BC में अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था और आज के उड़ीसा को ही कलिंग कहते थे। रीजन ऑफ कलिंग वॉर टू गेट एलिफेंट्स। कलिंग वॉर के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी और कलिंग वॉर के समय कलिंग के शासक नंदराज थे। इन दिस वॉर ही डिफीटेड द रूलर ऑफ कलिंग नंदराज। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के शासक नंदराज को हरा दिया था। और एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन से हमें यह जानकारी मिलती है कि कलिंग वॉर के समय कलिंग का शासक नंदराज था। और एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन खारवेल द्वारा लिखवाया गया था और खारवेल चेदी डायनेस्टी के शासक थे। आफ्टर दिस वॉर ही गेट मैरिड विद द प्रिंसेस ऑफ कलिंग। कलिंग वॉर के बाद अशोक की शादी कलिंग की राजकुमारी कारावाकी या कारुवकी से हुई और अशोक और कारुवकी के बेटे का नाम कुणाल था। आफ्टर दिस वॉर ही डिवाइडेड कलिंग इनटू 2 पार्ट्स। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने कलिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया था। नॉर्थ कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी और साउथ कलिंग जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। अशोक वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म इनिशियली बट आफ्टर कलिंग वॉर ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म। कलिंग वॉर से पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग वॉर के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अशोक को बौद्ध धर्म का ज्ञान उपगुप्त ने दिया और कहीं कहीं कहते हैं निगरोध ने दिया। निगरोध सुसीम का बेटा था और अशोक का धर्म परिवर्तन मोगलीपुता तिस्सा ने करवाया। इन हिज पीरियड 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। अशोक के काल में ही 3री बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में और इस काउंसिल के हेड मोगलीपुता तिस्सा ही थे। इन द 10th ईयर ऑफ हिज रेन अशोक विजिटेड बोधगया। अभी हमने पढ़ा था कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग वॉर लड़ा था और अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बोधगया गए थे, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। In the 20th year of his reign, अशोक visited लुम्बनीग्राम and he made लुम्बिनी टैक्स फ्री। और अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बनीग्राम गए थे, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एंड ही मेड लुम्बिनी टैक्स फ्री। और वहां जाकर अशोक ने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। और इस बात की जानकारी हमें रोमन देई पिलर एडिक्ट से मिलती है। अलाहाबाद पिलर, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की पत्नी का नाम कारुवकी या कौरवकी था, जो कलिंग की राजकुमारी थी। और अशोक और कौरवकी के बेटे का नाम कुणाल था। और दिव्य वदान से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की पत्नी का नाम तिर्सरक्षिता था और अशोक की पटरानी असंधिमित्रा थी।
और सिंघली परंपरा से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक की पत्नी का नाम महादेवी था, जो उज्जैन की राजकुमारी थी, और अशोक और महादेवी के बेटे का नाम महेंद्र था, और अशोक और महादेवी की बेटी का नाम संघमित्रा था। अशोक सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक कंस्ट्रक्टेड धामेक स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। अशोक ने धामेक स्तूप का निर्माण करवाया था सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था भोपाल मध्य प्रदेश में, और सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। और अशोक ने अशोकाज पिलर का निर्माण करवाया था सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अडोप्टेड अशोकाज पिलर एज अ नेशनल सिंबल, और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने अशोकाज पिलर को नेशनल सिंबल के रूप में अपनाया, और इसी पर सत्यमेव जयते भी लिखा है। अशोक अपॉइंटेड 2 new officers Rajuk and Mahamatra for the welfare of Praja. Ashok started new religion Ashokasm. Ashok was also known as father of inscriptions because he established a large number of inscriptions in Wool India. His inscriptions were discovered by T. Panther in 750 and his inscriptions were read by James Prinsep in 1837. अशोक के अभिलेखों को 1750 में टी पेंथलर द्वारा खोजा गया और अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। हिज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन 4 स्क्रिप्ट्स। हमें अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। हिज मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और हमें अशोक के अभिलेख ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। अशोक प्रोहिबिटेड एनिमल्स किलिंग इन हिज रूलिंग पीरियड। अशोक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु बिल्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारतीय इतिहास में अशोक वह पहला शासक है जिसने भारत में नेशनल पार्क का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने जीवन में 3 धर्मों का पालन किया। कलिंग वॉर से पहले शैव धर्म, कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, और अपने जीवन के आखिरी समय में आजीवक संप्रदाय का। एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ अशोक डोनेटेड बराबर केव्स टू आजीवक। अपने जीवन के आखिरी समय में अशोक ने बराबर केव्स आजीवक्स को डोनेट कर दी थी। अशोक डाइड इन 232 BC। अशोक की मृत्यु 232 BC में हो गई थी। लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज बृहद्रथ। हमने हरिंग डायनेस्टी पढ़ी थी जिसका फाउंडर बिंबिसार था और जिसका लास्ट रूलर नागदशक था। हमने शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ी थी जिसका फाउंडर शिशुनाग था और लास्ट रूलर नंदीवर्धन था। हमने नंद डायनेस्टी पढ़ी थी जिसका फाउंडर महापद्मनंद था और जिसका लास्ट रूलर धननंद था। और हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी जिसका फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य था और लास्ट रूलर बृहद्रथ था। अब हम इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओल्डेस्ट इन इंडिया। अशोक के इंस्क्रिप्शंस भारत में सबसे पुराने हैं। हिज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन 4 स्क्रिप्ट्स, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक यूनानी। और अभी हमने पढ़ा था कि 1750 में अशोक के इंस्क्रिप्शंस को टी पेंथलर ने खोजा था और 1837 में अशोक के इंस्क्रिप्शंस को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के इंस्क्रिप्शंस 3 तरह के हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स फिर 2 तरह की हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स, बड़े रॉक एडिक्ट्स और छोटे रॉक एडिक्ट्स। और ऐसे ही पिलर एडिक्ट्स भी 2 तरह के हैं, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स, बड़े पिलर एडिक्ट्स और छोटे पिलर एडिक्ट्स। अब हम मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 हैं। अब हम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे और उसमें किस चीज़ का हमें वर्णन मिलता है यह पढ़ेंगे। रॉक एडिक्ट 1 में प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल किलिंग एंड फेस्टिवल्स, ऑल सिटीजन्स आर लाइक माई चाइल्ड और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। रॉक एडिक्ट 2 में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। रॉक एडिक्ट 3 में रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। और रॉक एडिक्ट 5 में अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा मिनिस्टर्स इन द 14th ईयर ऑफ रूलिंग पीरियड ऑफ अशोक।
रॉक एडिक्ट 7 कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, और रॉक एडिक्ट 7 अशोक का सबसे लंबा रॉक एडिक्ट है। रॉक एडिक्ट 11 डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका। रॉक एडिक्ट 13 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें कलिंग वॉर का वर्णन मिलता है। रॉक एडिक्ट 14 इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ। अब हम अशोक के माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कौन सा माइनर रॉक एडिक्ट कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर से मिलता है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया से मिलता है। सासाराम बिहार के सासाराम से मिलता है। भरबू या वैराट राजस्थान के जयपुर से मिलता है। मास्की कर्नाटक के रायचूर से मिलता है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मिलता है। गोवीमठ कर्नाटक के मैसूर से मिलता है। एरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से मिलता है। रजुल मदगिरी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से मिलता है। और एरगुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से मिलता है। अब हम अशोक के पिलर एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर पिलर एडिक्ट्स। मेरठ पिलर हमें मेरठ से मिला लेकिन अभी दिल्ली में है, और इस मेरठ पिलर को मेरठ से दिल्ली शिफ्ट फिरोज शाह तुगलक ने किया। टोपरा पिलर हमें हरियाणा से मिला लेकिन अभी दिल्ली में है, और टोपरा पिलर को हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट फिरोज शाह तुगलक ने ही किया। प्रयाग पिलर हमें कौशाम्बी से मिला लेकिन अभी इलाहाबाद फोर्ट में है, और प्रयाग पिलर को कौशाम्बी से इलाहाबाद फोर्ट में शिफ्ट अकबर ने किया। लोरिया नंदनगढ़ पिलर हमें वेस्ट चंपारण बिहार से मिला, और इसी पर मयूर की आकृति मिली है, और कहते हैं कि मयूर से ही इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। लोरिया अरेराज पिलर हमें वेस्ट चंपारण बिहार से मिला, और रामपुरवा पिलर हमें बिहार से मिला लेकिन अभी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में है, और इसको रामपुरवा पिलर को बिहार से दिल्ली शिफ्ट ब्रिटिशर्स ने किया। माइनर पिलर एडिक्ट्स। रोमनदेई पिलर एडिक्ट्स नेपाल से मिला, और रोमनदेई पिलर एडिक्ट से ही हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी नेपाल गए थे और वहां जाकर लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। सारनाथ पिलर वाराणसी से मिला, और हमारा नेशनल सिंबल सारनाथ पिलर से ही लिया गया है। सांची पिलर मध्य प्रदेश से मिला, और इलाहाबाद पिलर इलाहाबाद से मिला, और इलाहाबाद पिलर को रानी का अभिलेख कहा जाता है। हम अशोक के केव इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें बराबर केव्स गया बिहार से मिली, और बराबर केव्स में ही हमें निगरोध सुरामा केव्स मिली, कर्ण चौपड़ केव मिली, और विश्व झोपड़ी केव मिली। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।